तो जैसे टाइगर इज बैक विद जोया भाभी और बहुत सारा एक्शन पैक्शन और कुछ ऐसे चीज जिन पर भाई ठीक है लौंडे हैं, मन प्रफुल्लित हो ही जाता है। खैर जैसा कि तुमको पता ही होगा कि टाइगर का मैसेज के बाद जो है टाइगर 3 का ट्रेलर एंड आफ्टर दैट अब वायरफ ने एक नया प्रोमो निकाला है जिसका नाम दिया है टाइगर इज बैक। मैं स्टार्टिंग में वही बोल रहा था, इसे जोया भाभी को बस ठीक है 50 सेकंड का ये नया प्रोमो फिर से हमारी उन्हीं फैन थ्योरीज की तरफ लेके जाता है जो हमने एक्चुअल में ट्रेलर और इसके टीजर को देख के बनाई थी, जो कि 90% एक्यूरेट होती हुई नजर आती हैं, जिसमें एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है। जितने भी 3 क्लिपें आई हमारे पास, टाइगर का मैसेज, टाइगर 3 का ट्रेलर एंड आज टाइगर इज बैक की जो क्लिप आई है 50 सेकंड की, तीनों का मिक्सचर बना दे तो आतिश, जिसके बारे में हम थोड़ा कम जानते हैं, वो टाइगर के पास से एक बहुत बड़ा कनेक्शन रखता है। जैसा कि उसने बताया था कि मेरे परिवार को तुमने छीना है, अब मैं तुमसे तुम्हारा परिवार, तुम्हारी आईडी, तुम्हारा देश सब कुछ छीन लूंगा। और आज के प्रोमो में तो भैया ने हद कर दी, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे इस देश को दुनिया के नक्शे से मिटा के रख दूंगा। टाइगर भैया इनको अपनी तरह से हैंडल कर लेंगे। खैर ये चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि इस बंदे का मेन मोटिव एक्चुअल में पहले ये होगा कि टाइगर को एक गद्दार घोषित करेगा, जैसा कि तुमने देख लिया है टाइगर के मैसेज में ही, और उसके लिए वो टर्की वाला मिशन, वहां से पकड़ा जाना, उसके बाद टाइगर को कैप्चर करेगा, फिर बताएगा कि मैंने तुम्हारे देश पर एक अटैक प्लान करा है इतना बड़ा कि तुम्हारा देश पूरा हिल जाएगा और तू कैसे बचाएगा बेटा इसको। जैसे वो अबू उस्मान बोल रहे थे तो टाइगर बोलता है कि बेटा तू सब कुछ सही किए, हमको फंसा दिए, सब सही किए, बट गलती तुम्हारी यही है कि तुम भूल गए कि जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। इस प्रोमो के अंदर हमको जोया भौजाई जो है अपने आईएसआई एजेंट दोस्त के साथ दिखाई देती हैं, बोले तो कैप्टन अबरार जिस बंदे का नाम होता है। और इसे देख के एक चीज तो और कंफर्म हो गई कि हम लोग जो सोच रहे थे कि पूरी पाकिस्तान की आर्मी जो है, पूरा पाकिस्तान जो है टाइगर भैया और भौजाई के पीछे पड़े हैं, वो शायद से ऐसा नहीं होने वाला है। आईएसआई कहीं ना कहीं इन लोगों की मदद कर रहा है आतिश को ढूंढने में, और इससे ऐसा लगता है कि आतिश जो है कोई एक बहुत बड़ा हैंडलर है जिसको पाकिस्तान की आर्मी तो सपोर्ट करती है पर शायद से आईएसआई नहीं। अब मेरी ये थ्योरी गलत भी हो सकती है क्योंकि मे भी वो जो कैप्टन अबरार जोया के साथ दिखाई देते हैं वो सिर्फ जोया को ही मदद कर रहे हो, रॉ से छुप के, जैसे टाइगर के दोस्त आते हैं उसकी मदद करने के लिए, उसी तरह से आईएसआई से वो छुप के आ रहे हैं कि हाँ भाभी मतलब जो भी हो मेरी पहले साथ काम करते थे तो आज जो है तुम्हारी हेल्प कर देंगे हम। इस प्रोमो के अंदर हमको फिर से इस मूवी का एक सबसे बहुत बड़ा हाईलाइट यानी कि वो बाथरूम में फाइट वाला ऐसा सीन, बहुत सारे लोग लड़ रही हैं आपस में, वो हमको फिर से दिखाई देता है। उसको देखने के बाद एक चीज और पता चली है कि एक्चुअल में ये जो जोया भौजाई हैं टावल में जिस लड़की से लड़ रही हैं वो एक्चुअल में उसे मारना नहीं चाहती हैं, बस उसे रोकना चाहती हैं। मे भी कोई पास्ट में उसकी जानने पहचानने वाली हो जिससे वो इन्फॉर्मेशन निकलवाने आई हैं, लेकिन टावल में जाने की क्या जरूरत थी। चलो ठीक है अब लेडीज का मैटर है जो भी करो, बट मुझे एक चीज ऐसा डाउट हुआ कि वो लात मारती हैं उसको तो एक्चुअल में बस उसको रोक रही हैं कि हाँ नहीं मेरी जा ही नहीं रही उतने ऊपर, वरना मैं बताता। तो ऐसा लगता है कि जोया बस उसे रोक रही है, उसका गुस्सा शांत करवा रही कि दीदी गुस्सा नहीं, हम बहुत दिन बाद मिले बट स्टिल वी आर फ्रेंड्स, और अब मुझे बताओ जो मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जोया की कोई बहन का कैरेक्टर प्ले करने वाली है या फिर आतिश की वाइफ भी हो सकती है, बट आतिश की वाइफ उसकी हेल्प ही क्यों करेगी, वाइफ तो नहीं होगी क्योंकि वो मर ही चुकी थी ऑलरेडी। वो कहता ना मेरा परिवार तुमने छीन लिया मुझसे। इस प्रोमो के अंदर हमको एक बिल्डिंग या फिर ये बोले पार्लियामेंट टाइप का दिखाई देता है जो कि ट्रेलर में भी दिखाया गया था और टीजर में भी दिखाया गया था। इस पर वो ब्लास्ट हो रहा होता है एंड स्टार्टिंग ही इस प्रोमो की इसी जगह से होती है जहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं। मैं भी आतिश यहाँ पर पहुंच चुका है, इस जगह को हाईजैक करने वाला है ऐसा मुझे लगा, बट एक्चुअल में इट्स नॉट अ क्लाइमैक्स सीन बिकॉज ऑफ कि तुमको पता होगा कि इस पिक्चर का जो क्लाइमैक्स है वो पाकिस्तान में ही सेट होगा कहीं पे। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइगर हमारा जो है आतिश से फाइट कर रहा है उसी हाउस के अंदर जहाँ पर ढेर सारे घोड़े हैं और ढेर सारे वो कटघरे टाइप में बने हैं जहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ट्रेलर में हमको दिखाया गया था। वही सीन है, वही सारे सेम कपड़े हैं, आतिश ने भी पहन रखे हैं और इस बार टाइगर भैया घोड़े से आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं कि पटक के मारूंगा यहीं पे। ओवरऑल इस वीडियो के अंदर मैंने कोई इसकी मूवी की पूरी थ्योरी बताने की कोशिश नहीं करी है, बस कुछ सीन्स को डिकोड करा है क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मूवी की मैंने जो थ्योरी बनाई थी वो अभी भी मैं स्टिल उसी पे कायम हूँ कि सबसे पहले आतिश आएगा, उसकी जिंदगी में खलल डालेगा, उसको जो है एक नए मिशन पर भेजेगा, मैं भी उसके बेटे को अगवा करेगा और बोले कि इसे बचाना है तो तुम्हें ये मिशन मेरा करना होगा जो कि टर्की में होगा। वहां टाइगर पकड़ा जाएगा, उसे गद्दार घोषित करवाएगा, फिर वो टर्की से किसी तरह से उस टाइगर को जो है लेके आएगा पाकिस्तान। अब यहाँ पर मेन सवाल ये है कि क्या टाइगर को वो किडनैप करने वाला है या फिर कैसे वो टर्की से यहाँ तक उसको लेके आता है, या फिर टाइगर वहां पकड़ा ही नहीं गया, वो वहां से सीधा पाकिस्तान चला आया किसी सवाल के जवाब की तलाश में और यहाँ पाकिस्तान में उसके जाल में फंस गया, उसे पकड़ लिया गया, फिर पठान ने उसे छुड़ाया और वही सेम कपड़ों में अपना जैकेट वैकेट पहन के वो फिर ब्रिज वाले फाइट सीक्वेंस को करेगा, बाइक पर भागेगा भी
मुझे लगता है वो स्टार्टिंग का सीन होगा, बाइक पर भाग रहा है एंड पाकिस्तान की कैद से छूटने के बाद उसका मेन मिशन अब होगा आतिश को पकड़ना और एक्चुअल में देश पर होने वाले अटैक को जो है रोकना। अच्छा, अटैक से याद आया, उस बंदे ने बोला था कि देश को दुनिया के नक्शे से मिटाने वाला है। दैट मीन्स वो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह की बात कर रहा होगा, क्योंकि एक छोटे मोटे अटैक से तो तुम जान रहे हो कि भाई हमारे देश का यूपी ना हिले, यूपी का लखनऊ ना हिले, लखनऊ का रायबरेली ना हिले, अपन का इलाका तो देश तो भाई इंडिया है। फिर खैर, तुम्हारा इन सारी चीज़ों पर क्या कहना है? तुम किसी नई फैन थ्योरी की तरफ आते हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बताओ, अपन उस पर जरूर चर्चा करेंगे। बाकी टॉवल वाला सीन तो अच्छा ही था, और तुम्हें कैसा लगा ये भी बताओ। मतलब ट्रेजर, केवल टॉवल वाला सीन नहीं देखना है, हंसियों। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय।